हिमालय की बर्फीली वादी में एक रूह हर सर्द रात बर्फ से निकलती है। उसे देखने वाला कभी वापस नहीं आता, लेकिन एक फोटोग्राफर ने इसका राज जानने की गलती कर ली। हिमालय की एक सुनसान वादी में एक ऐसा गांव था जहां सर्दियों में सूरज भी नजर नहीं आता था। बर्फ हर चीज को ढांप लेती, यहाँ तक कि पुरानी कब्रें भी गायब हो जाती। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस वादी में एक बर्फीली रूह रहती है। ये रूह बर्फ में दफन इन लोगों की है जो पहाड़ उबूर करने की कोशिश में मारे गए। कहा जाता था कि सर्द रातों में वो रूह चलती हुई दिखाई देती है। इसके कदमों के निशान बर्फ पर जलते हुए निशान की तरह होते। लोग उसे देखकर फौरन दरवाजे बंद कर लेते, लेकिन एक नौजवान को ये कहानी झूठ लगती थी। इसका नाम रवि था और वो एक फोटोग्राफर था। इसने फैसला किया कि वो इस रूह की तस्वीर लेगा। रवि अपने कैमरे और टार्च के साथ रात को पहाड़ की तरफ निकल पड़ा। हवा में एक अजीब सा शोर था, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। बर्फ उसके जूतों के नीचे चरचरा रही थी। चांदनी में वादी खौफनाक हद तक खूबसूरत लग रही थी। अचानक उसे दूर एक सफेद सा साया नजर आया। साया बहुत आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा था। रवि ने कैमरा उठाया, मगर लेंस पर धंध जम गई। जब उसने साफ किया, साया गायब हो चुका था, लेकिन बर्फ पर जलते हुए कदमों के निशान मौजूद थे। रवि ने उन निशानात का पीछा शुरू कर दिया। निशानात उसे एक जमी हुई झील तक ले गए। झील के बीच में एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, बाल बर्फ से ढके हुए। उसकी आंखें सरख थीं, जैसे कई साल से सूई ना हो। रवि ने डरते हुए आवाज दी, कौन हो तुम? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हाथ बढ़ाया। उसके हाथ की अंगुलियां बर्फ की तरह शफ्फाफ थीं। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कैमरे का शटर दबाया, मगर फ्लैश के साथ औरत गायब हो गई। पानी में हल्की सी लहर उठी और फिर झील दोबारा जम गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रवि ने गांव वापस जाने का सोचा, मगर अचानक बर्फानी तूफान आ गया। हवा इतनी तेज थी कि खड़ा रहना मुश्किल हो गया। उसने दौर पहाड़ की एक पुरानी कट्टिया देखी और वहां पनाह ली। कट्टिया के अंदर मिट्टी की खुशबू और पुराने लकड़ी के फर्नीचर थे। एक कोने में एक आईना रखा था जो टूटा हुआ था। रवि ने जैसे ही आईने में देखा, वही औरत पीछे खड़ी थी। इसने आहिस्ता से कहा, मेरी हड्डियां बर्फ में दफन हैं, उन्हें आजाद करो। फिर वो गायब हो गई, मगर आईने पर बर्फ जम गई। रवि ने कांपते हुए दरवाजा बंद किया। बाहर तूफान मजीद जोर पकड़ रहा था। सुबह होते ही रवि ने वो जगह ढूंढने की कोशिश की जहां औरत ने कहा था। उसे झील के किनारे बर्फ में एक जगह कुछ नरम महसूस हुआ। उसने बैलचा निकाला और खोदना शुरू किया। चंद मिनट बाद एक हड्डी का ढांचा सामने आया। हड्डियां ठंडी नहीं बल्कि गर्म थीं, जैसे किसी ने अभी पकड़ा हो। ढांचे के साथ एक पुरानी चांदी की अंगूठी मिली। अंगूठी पर सुनहरी हुरूफ में आशा लिखा था। रवि ने उन हड्डियों को इज्जत के साथ जमीन में दफन किया। जैसे ही वो दफनाने लगा, हवा अचानक रुक गई। फजा में सुकून छा गया। जब रवि गांव वापस आया, सब हैरान थे कि तूफान रुक गया है। बुजुर्गों ने कहा कि कई साल बाद पहली बार ये वादी सुकून में है। रवि ने सारी बात सुनाई, मगर कुछ लोग अभी भी शक में थे। रात को गांव के हर दरवाजे पर एक सफेद फूल रखा था। ये फूल उस इलाके में कहीं नहीं अगते थे। बुजुर्गों ने कहा कि ये आशा की तरफ से शुक्रिया है। रवि ने वो फूल संभाल कर रख लिया। लेकिन उस रात उसने ख्वाब में फिर आशा को देखा। वो मुस्कुरा रही थी, मगर उसकी आंखों में उदासी थी। ख्वाब में आशा ने कहा, तुमने मेरी एक कैद तोड़ दी, मगर बाकी अभी बाकी है। रवि ने पूछा, कौन सी कैद? इसने जवाब दिया, मेरे कातिल की रूह अब भी आजाद है। रवि चौंक गया, क्योंकि उसका मतलब था कि कोई और खतरा बाकी है। आशा ने कहा कि कातिल की नस्ल अब भी उसी गांव में रहती है। जब तक वो सजा न पाए, बर्फानी रूह वापस आ सकती है। रवि की आंख खुल गई, मगर उसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी। बाहर बर्फ गिर रही थी, मगर हवा नहीं चल रही थी। बर्फ पर कदमों के निशान दूर तक जा रहे थे। रवि जानता था कि ये कहानी खत्म नहीं हुई।